कैसे याद फरमाया, फरमाइए क्या हाल है। मैं अपना हाल क्या सुनाऊं, मेरी तकदीर तो ठिठिया गई। स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में फिर गया, खेत खलियानों में लग गया। इसी काश्तकारी से मैंने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अरवैतल्लजी, दूसरी का नाम सिरातल्लजी और तीसरी तबारकल्लजी। जमी जायदाद बेच बाज के तीनों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू और तीसरे कुछेद्दर बाबू। मिस्टर बाबू को बीए पास करवाया, खद्दर को तो टेक करवाया और कुछेद्दर को ग्रीस रेट करवाया। अरे चुम्मन भाई, एक गिरेस रेट क्या है? गिरेस मोबिल का काम है क्या? अरे मखदूम भाई, आप तो सेठ बन गए, आपको ये भी नहीं मालूम ग्रीस रेट एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा चुम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ, वही बता रहे थे कि कुछेद्दर को ग्रीस रेट बनवा दिया। अच्छा चुम्मन भाई, आपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? इमाम साहब आइए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए सेठ मखदूम खान साहब, मिजाज शरीफ खैरियत तो है? चुम्मन चाचा से बाहम गुफ्तगू है, कुछ खास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब, बस यही के एक जमाने के बाद चुम्मन भाई से मुलाकात हुई। उनके खस्ता हाली को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है और उनसे दरियाफ्त कर रहा था कि वो इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं। बोलिए ना चुम्मन भाई, बोलिए। क्या बताए सेठ साहब, बीवी मर गई, जमी जायदाद बेच बाज के तीनों बेटी की शादी कर दी। अब सोचा है मिस्टर बाबू को तो ये बीए पास करवाया तो उसकी शादी में 5 या 7 लाख रुपए हाथ लगेगा और खद्दर को तो टैक्सी करवाया तो उसकी शादी में 7 या 9 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन दोनों समधी कंजूस और जालिम निकले, कुछ नहीं दिया। अब मैंने सोचा है कुछेद्दर को तो ग्रीस रेट का डिग्री वाला है, जिसका शादी मैंने फकीरपुर के झगड़ू मियाँ की बेटी के साथ तय कर दिया है। अब मैंने डिमांड कर दिया है कि मेरे बेटे ग्रेजुएट ग्रीस रेट का डिग्री वाला है, इसलिए आपको 5 फटफटी, सोने की अंगूठी, लोहा की अलमारी, 1 भैंस और 2 गाय, 7 लाख रुपए देना होगा। ये सब कुछ तय होने के बाद लड़की वाले टगर मगर करने लगे। अच्छा चुम्मन भाई, टगर मगर कर रहा है यानी टाल मटोल कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर है तो दीजिए जरा। जी है, मगर याद नहीं। दादा हमको याद है, लीजिए सेठ साहब, 71 292 11 420। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं क्या? मैं सेठ मखदूम खान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मखदूम भाई। अच्छा झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? सेठ साहब, दरअसल बात है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ 32 मई सन 61-62 बारोजे बूथ होने वाली है। उसी बूथने के इंतजाम के लिए परेशान है। क्या बताए, बेटे की शादी कर दी, सब अपने बीवियों को लेकर अलग हो गए हैं और जमीन जायदाद भी नहीं, इसलिए तिलक सलामी और सामान दहेज की तैयारी के लिए मिट्टू चौधरी से 2 लाख रुपया सूद पर लिया और कुछ लोगों से चंदा किया, उससे 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है, आपने बुलवाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें? कहो क्या बात है झगड़ू मियाँ? सेठ जी, कम से कम 20,000 रुपया चला दे तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे झगड़ू मियाँ, तुमको मालूम नहीं कि हमारे घर में खुद 50 आदमी का खर्चा है, इसके अलावा लोगों को दान खैरात करते रहते हैं। मेरे तरफ से उम्मीद खत्म ही कर लो और जाओ जाके चुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो। सबसे अच्छा होगा जब ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि तुम्हारा दामाद ग्रेजुएशन है। जाओ जाओ। सेठ जी, आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें, वैसे भी आपके सामने जुबान नहीं खोलना चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप चुम्मन मियाँ का बैल बिचवा रहे हो, कुछ दलाली मिली है क्या? खामोश हो जा झगड़ू, 2 कौड़ी का आदमी नहीं भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है।
ना ना सेठ साहब, समधी साहब को माफ कीजिए। समधी साहब, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से टल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे चुम्बन भाई, आप कहाँ फंस गए कि आपका बेटा ग्रेजुएशन पास है और ये लड़की वाला झगड़ू 2 कौड़ी का आदमी नहीं, दहेज देने में टगर मगर कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी करवाया है। आपको मालूम है लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है और हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया, फिर भी मैंने मेरी बेटी के शादी में दुनिया भर का सामान दिया, जैसे गोदरेज अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, 1.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी के जेवर के अलावा दुनिया भर का सामान दिया। और नौसा बाबू को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 50,000 की शेरवानी, 17,000 की जूता, 3,000 की चड्डी। अरे बस कीजिए, आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है मेरे कान बहने लगे, आंखों से खून बहने लगे, आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे इमाम साहब, आप ये तौबा इस्तिगफार क्यों पढ़ रहे हैं? जी सेठ मखदूम खान, आपकी बात तो ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत से नवाजा है, इसीलिए खुशी से आपने अपनी बेटी को दहेज में इतना कुछ दिया है, लेकिन ये सुन्नत भी है, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दहेज दिया था। लेकिन ये चुम्बन चाचा जो लड़की वालों से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम है, लड़की वालों पर जुल्म है। तिलक सलामी और दहेज तो बिल्कुल नाजायज है। दादाजान, एक दफा मदरसा में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि लड़का वाला तिलक सलामी और दहेज का मुतालबा करके लड़की वालों पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाज लड़के वाला भी सनक जाता है कि छोटी शोहरत और नामारी के लिए इतना फजूल खर्च करते हैं कि दूसरा बेचारा गरीब मिस्कीन सफे अफसोस करते हैं, अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह ताला की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बीते का है और लंबी लंबी बातें करने लगा है। चुप हो जाइए इमाम साहब, बड़े आए समझाने वाले दूसरे को समझाते हैं और अपने खुद घूस खाते हैं। हमको मालूम नहीं है क्या आपने अपनी बेटी के शादी में दहेज नहीं लिया है? क्या आपने अपने बेटे के शादी में दहेज नहीं लिया है? आपने अपने बेटे के शादी फकीरपुर के झगड़े आपने अपने बेटे की शादी में दहेज लिया है, सोफा सेट, अलमारी और वॉशिंग मशीन की फरमाइश करके लड़की वाले को रोजाना धमकाते रहते हैं। अजी चुम्बन चाचा, हमने तिलक सलामी थोड़े ही लिया है, वो तो लड़की वालों ने दहेज में दिया है। आपको क्या मालूम, दहेज तो सुन्नत है। जाइए, जाके हल जोतिए, घास काटिए और गोबर उठाइए, जाइए। चुप हो जाइए इमाम साहब, एकदम चुप हो जाइए। आप यहाँ के हमारे इमाम साहब ना होते तो अभी कान पकड़कर यहाँ से निकाल देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत तो है मौलाना झापड़ी? ये तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहस और मुबाहसा कैसे चल रहा है? कोई खास बात तो नहीं, बस ये चुम्बन चाचा अपने बेटे कुचुद्दर बाबू की शादी करा रहे हैं और लड़की वालों से तिलक सलामी दहेज बेजा मांग चांग कर रहे हैं, यही इनको समझा रहे थे। और जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वैसे ही हम पर ही बरस पड़े और कहने लगे आपने भी तो अपने बेटे की शादी में दहेज लिया है। हमने लिया है तो कौन सा गलत किया? दहेज तो सुन्नत है, सलामी नाजायज है। बताइए आप भी। इमाम साहब, आपकी बातें गलत है। तिलक सलामी हो या दहेज की मांग चांग, सब नाजायज है। दहेज एक लानत है, इसकी वजह से खानदान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत, दुश्मनी और आपस की अदावतें बढ़ रही है। मुस्लिम समाज में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को निहायत दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का समाज लालची बन गया है। बस औकात माँ बाप के पास बेटी को सामान्य दहेज देने की ताकत नहीं होती, इसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है।
बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धुआंधार तकरीर हुई। आप जमीन पर उतरिए, अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए। आप तो बड़े आलिम हैं। आपने अपने बेटे की शादी में 3 लाख नगद और 1 मोटरसाइकिल लिया है। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है। मैं तो 1 अठन्नी भी नहीं लिया। अगर यकीन नहीं है तो मेरे समधी को बुलाकर पूछ लीजिए। लीजिए फोन, अभी बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मौलाना के समधी बोल रहे हैं? जी अभी थोड़े देर के लिए आने को सहमत कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। जी फरमाइए, हाजिर खिदमत हूँ। बस इतनी बात पूछनी है कि आपके समधी ने आपसे दहेज की मांग की है कि नहीं? समधी साहब तो कुछ नहीं कह रहे, मगर उनके साहबजादे नौसा बाबू ने उनके दोस्त के जरिए फोन करवाया था कि 3 लाख रुपए और 1 मोटरसाइकिल देना होगा, नहीं तो उनके अब्बू बहुत नाराज हो जाएंगे। वो आपको खुलकर नहीं कह सके, मुझे इशारा कर दिया था। उस वक्त से बड़ी परेशानी हो रही थी, लग रहा था हार्ट फेल हो जाए, मगर बेटी वाला होता क्या ना करता। 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बंद था। खुदा खुदा करके सारा इंतजाम करना पड़ा। वैसे भी कहीं के नहीं रहे, जायज नाजायज सब तो दोहरा रह जाता है। दादा जान, आप तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, इसीलिए आपको मालूम नहीं। लेकिन ये तो आलिम, मौलवी, इमाम सभी लोग तिलक सलामी और दहेज की मांग करके लड़की को लेके नरक में डाल रहे हैं। लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। कितना अच्छा होगा कि हम अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला मालूम करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, आशिक़े रसूल है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमाल अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बने। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो अब्दुल्ला, क्या हाल है? मुफ्ती साहब, एक मसला दरपेश है, अगर आप तशरीफ ले आते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो अब्दुल्ला, क्या मसला है? मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा है, खेती बाड़ी करते हैं। मेरे चाचा की शादी है, इसमें सलामी और दहेज का डिमांड कर रहे हैं और लड़की वाला परेशान है। ये इमाम साहब है जो कहते हैं कि दहेज लेना जायज है और सलामी लेना ना जायज है। ये मौलाना झापड़ी है, ये कहते हैं कि दहेज और सलामी लेना दोनों ना जायज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब इनके जुबान पर है, इन लोगों के जुबान पर है। लेकिन ये आलिम, मौलवी, इमाम, जाहिल सभी लोग तिलक सलामी और दहेज लेते हैं। अब आप बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। हाजिर इकराम, निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम की निहायत पाकीजा सुन्नत है। निकाह नाम है 2 गवाहों के सामने इजाब और कबूल का, ना कि बराती जो लंबी कतार में हो, ना तिलक सलामी और ना दहेज, ना उम्दा से उम्दा खाने का नजाम, ना सरफा ना खर्चा, निहायत आसान है। निकाह की सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अअज़म निकाही बरकतन ऐसरहु मौनतन, यानी वो निकाह में सबसे ज्यादा बरकत है जिसमें खर्चा कम से कम हो। रही बात तिलक सलामी और दहेज की, महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकी बात नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, आप तो दहेज को रस्म और बिदात बता रहे हैं, लेकिन ये तो सुन्नत नबवी है। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दहेज दिया था।
चुप रहिए। आप ही जैसी मौलवी मोल्ला ने दहेज को सुन्नत नबवी करार देकर पूरे समाज को तबाह और बर्बाद करें। ये सरासर आप जैसे लोगों की गलतफहमी है कि दहेज सुन्नत नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतईन दहेज नहीं दिया था, और जो कुछ दिया था वो तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहर की रकम किराया बेचकर घरेलू आसिया का निजाम करवाया था। सीरत की किताब पढ़िए और दिमाग से दहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं कह रहा था तिलक सलामी और दहेज बिल्कुल नाजायज है। किताबों और फतावों से साबित है कि लड़की या लड़की वालों से लेन देन करना हराम है। चारों इमाम से बात पाई जाती है कि कोई शौहर के लिए ये जरूरी नहीं, ये जायज नहीं कि वह औरत को मजबूर करे कि वो दहेज लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत से परवरिश पाने वाला जहन्नमी है। आज समाज में लड़कों को खरीद और फरोख्त किया जाता है। अगर लड़के वाले लड़की वालों से कुछ लेना चाहे, अगर वो सलामी के नाम पर हो या घोड़े जोड़े के नाम पर या कीमती दहेज के नाम पर, बिल्कुल जायज नहीं। हाजिर इकराम, इन तमाम बातों पर हम लोगों को अमल करना चाहिए जो किताबों और सुन्नत से साबित है। हजरत मुफ्ती साहब, हम लोग इस बुरी बला में फंसे हुए थे, आपने हमारी आंखें खोल दी है। आज से आहद करते हैं कि हम लोग आज लोगों को इस रहनुमा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।